जिंदगी में अपनी तुलना किसी से भी मत कीजिएगा। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब प्रभाव और पैसे नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। याद रखिएगा कि छल और धोखे में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल छुपा है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और शनि वक्री के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात आपके मून साइन पर बेस्ड है। नवग्रहों में शनिदेव को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्यायाधीश माना गया है। आम धारणा है कि शनि की दृष्टि केवल कष्ट लाती है, लेकिन वैदिक ज्योतिष का एक गहरा सत्य यह भी है कि शनि जब देते हैं तो रंक को राजा बना देते हैं। उनका न्याय निष्पक्ष है और उनका प्रभाव सबसे लंबा होता है। कई लोगों में यह भ्रांति है कि शनि की वक्र दृष्टि हमेशा अशुभ होती है, लेकिन ऐसा सच नहीं कहा जा सकता और विशेष तौर पे जो ज्योतिष का जानकार है वो इसे सच बोल नहीं सकता। सच तो यह है कि शनिदेव की यही वक्री चाल कई जातकों के जीवन में मील का पत्थर साबित होती है। रुके हुए काम अचानक बनने लगते हैं, धन और प्रॉपर्टी में अपार वृद्धि होती है और करियर और कई नई ऊंचाइयां उसको छूने का मौका मिलता है। तो यही शनि 27 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि यानी कि 12:27 पर मीन राशि में अपनी वक्री अवस्था को शुरू करेंगे, यानी कि उल्टा चलना शुरू करेंगे। अब वक्र स्थिति में रेवती नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके पश्चात 9 अक्टूबर 2026 को वो अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 137 दिन, आप मान करके चलिए 137 दिन बहुत बड़ी अवधि होती है। 137 दिनों तक यानी कि 11 दिसंबर 2026 की सुबह 6 बजे तक वो वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। ये 137 दिन का काल चक्र जो है आपके जीवन के कई पहलुओं को पूरी तरीके से बदल सकता है। यह शक्ति रखता है। तो इसका आप पर क्या असर होगा, इसी का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी या उनके करियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है, आपका कोई केस चल रहा है या व्यापार में कोई बड़ा दांव लगाना चाहते हैं, तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे या पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देता है। इस गोचर में मैं आपकी राशि के लिए कहां सफलता के नए द्वार खुलेंगे और कहां आपको संयम बरतना है, यह विस्तार से समझाने वाला हूं। अंत में मैं आपके साथ शनिदेव के कुछ बेहद प्रामाणिक और वैदिक उपाय भी शेयर करूंगा, जो इस अवधि में आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच का काम करने वाले हैं। इसलिए अपनी राशि का फलादेश सुनने के पश्चात इस एपिसोड को बंद करने की गलती ना करें। बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आपको ऐसे उपाय मैं बताऊंगा जो शायद दूसरे चैनल्स आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि ये वैदिक ज्योतिष से संबंधित उपाय है। इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम विश्लेषण। वृश्चिक राशि वालों के लिए तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज मीन राशि यानी कि पंचम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करने शुरू करेंगे। दैनिक जीवन में आपको इसका सबसे ज्यादा गहरा इंपैक्ट निर्णय लेने की क्षमता में देखने को मिलेगा, पारिवारिक जीवन में देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह समय बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर के आता है। यदि आप किसी पुराने स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से परेशान थे, लंबे समय से परेशान थे, तो इन दिनों में उसका काफी राहत आपको मिल सकती है या सही डॉक्टरी परामर्श मिल सकता है। कोई भी महत्वपूर्ण पारिवारिक या फिर आर्थिक फैसला लेते समय घर के बड़े और अनुभवी लोगों से सलाह मशवरा कर लीजिएगा। उनकी आशीर्वाद के साथ में अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर दृष्टियों की बात करें तो शनि की सप्तम दृष्टि यह आपके एकादश भाव पर पड़ रही है। नौकरी पेशा जातकों के दैनिक जीवन में अचानक से बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं या वर्तमान नौकरी से असंतोष के लक्षण उभर सकते हैं। मन बार बार नौकरी बदलने का करेगा, लेकिन कि 137 दिनों तक यानी कि 11 दिसंबर तक नौकरी बदलने की भूल आप मत कीजिएगा। बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना, वर्तमान नौकरी से भी हाथ छूट जाएगा और नई नौकरी मिलने में भी परेशानी आएगी। तो यहां से 11 दिसंबर तक का जो समय रहेगा, फिर वहां पर आप मंडराते रहेंगे, भागते रहेंगे, पर नौकरी हाथ नहीं लग पाएगी। जो लोग टेम्पररी नौकरी करते हैं या ऑफ रोल एम्प्लॉयज हैं, रोजमर्रा के काम में कुछ अड़चनें महसूस हो सकती हैं। ऑफिस में काम से काम रखिएगा, गुस्सैल अधिकारियों से
दूरी बना करके चलिएगा। फिर शनि की दशम दृष्टि यह आपके द्वितीय भाव पर यानी कि धन, वाणी और संचित पूंजी के भाव पर पड़ रही है। व्यापारी वर्ग को अपने दैनिक कामकाज में महसूस होने वाला है कि आर्थिक स्थिति अब थोड़ी तंग हो रही है। जो हाथ में कैश फ्लो था वो कम होना शुरू कर रहा है। पुराने संघर्ष के दिन फिर से याद आने शुरू कर सकते हैं। जो भी आप व्यवसायिक योजना बनाते हैं, नई योजना बनाते हैं, जहां पर आपको फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा लगता है, उससे अभी के लिए दूरी बना लीजिएगा। बहुत ही स्पष्ट आपको यहां पे एक चीज कहूंगा कि अपने मन पर पुराने निवेश को तुड़वा करके पैसा निकालने का मन अगर करता है तो इससे आपको बचना होगा। यह गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जो सेविंग्स हो चुकी है उसको इस समय में लिक्विडेट करिए, तो आप और बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे, या यह कहा जाए कि कंप्लीटली फंड्स को ड्राई आउट करने वाली स्थिति बन सकती है। हाथ में पैसा आएगा, टिकता नहीं है, खर्च पहले तैयार रहते हैं। मेहनत की कमाई को बहुत ही सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखना, निवेश को यहां पे ज्यादा महत्व देना, गहराई से सोच विचार करना, यह आपके लिए फायदेमंद है। फिर शनि की तृतीय दृष्टि यह सप्तम भाव यानी कि दांपत्य जीवन और पार्टनरशिप के स्थान पर है। दांपत्य जीवन की दृष्टि से घर का दैनिक माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई हो, उनके रवैये हो या भविष्य को लेकर के आप हस्बैंड और वाइफ के बीच में वैचारिक मतभेद हो, हल्की बहसबाजी के लक्षण अवश्य देखने को मिलेंगे। जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, जो आपकी दिनचर्या है, रोजमर्रा का जीवन है, छोटी छोटी बातों को लेकर के अभी के लिए जो डिस्प्यूट्स हैं, इसको आप रफा दफा कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। सावधानी बरतिएगा कि एक का पक्ष लेते हैं, दूसरे का पक्ष नहीं लेते हैं, या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, ऐसी स्थिति मत लीजिएगा। बिना बात कोई छोटा सा विवाद था वो बहुत बड़ा बन सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि घर चलाना आसान नहीं होता। माता पिता की इसी सीख को याद करते हुए हर स्थिति में धैर्य का परिचय दीजिएगा। यदि आप कोई पारिवारिक व्यवसाय चलाते हैं तो उसमें बच्चे हैं या छोटे हैं तो उनके निर्णय पर पैनी नजर रखिए। उनको मना मत कीजिए उनका काम करने से। वो जो नया ट्राई करना चाहते हैं उसे मना नहीं करना है, पर उनके ऊपर पूरी तरीके से नजरें गड़ाए रखनी है कि कैसा काम हो रहा है। जहां पर भी कोई गलती होती है तो उसको सुधारने के लिए उनको राय या अपनी तरफ से जो एक्सपर्टीज है वो जरूर शेयर कीजिएगा। नुकसान छोटा होगा पर मैच्योरिटी उससे बहुत आएगी। किसी छोटी सी चूक या तो फिर इनएक्सपीरियंस के कारण नुकसान जो है अगर होता भी है तो इस नुकसान को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इसको लेकर के बहुत ज्यादा विचार करना कि आपने लाख रुपए का नुकसान कर दिया, जब टर्नओवर करोड़ों का हो तो लाख 2 लाख का नुकसान झेल लिया जा सकता है। इतना सा समझ में रखिएगा। अब हम बात करते हैं विशेष उपायों की। सबसे पहला उपाय, काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, नीलम यानी कि ब्लू सफायर, काले तिल, चमड़े से बनी वस्तुएं, इनका आप शनिवार के दिन दान कर सकते हैं। और शनिवार के दिन भी मुख्यतः सूर्योदय काल के 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना यह अशुभ फलों को कम करता है। दूसरा उपाय यह आपको करना है शुक्रवार की रात को। शुक्रवार की रात को 1.25 किलो देसी चना 3 जगह भिगाना है। शनिवार की सुबह इन्हें सरसों के तेल में छौंक करके मन ही मन श्रद्धा से शनिदेव को भोग लगाकर पहला 1.25 किलो चना घोड़े को या भैंसे को खिला सकते हैं। दूसरा 1.25 किलो चना आप कुष्ठ रोगियों को बांट सकते हैं। और तीसरा 1.25 किलो चना अपने ऊपर से उतार करके क्लॉकवाइज किसी वीरान स्थल में जहां 4 रास्ता हो यानी कि चौराहा हो उसके बीच में रख करके आ सकते हैं। ऐसा करने से शनि अनुकूल करने का यह उत्तम उपाय माना जाता है। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा काला धागा आपको बट करके रखना है। माला की भांति इसको गले में पहनिए। मान्यता है कि इस प्रयोग से शनि की अनिष्टता शांत हो जाती है। चौथा उपाय, शनि यंत्र की अंगूठी धारण की जा सकती है या शनि यंत्र के साथ नीलम या शनि का उपरत्न नीली, ये आप जड़वा करके लॉकेट के रूप में स्वयं अपने गले में धारण कर सकते हैं। जो व्यक्ति ना ही नीलम खरीद सकता है, ना नीली खरीद सकता है, ना ही कुछ दान कर सकता है, आपके लिए और साधारण उपाय, दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। यदि वो भी ना कर सकें तो शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए और ये हर रोज कीजिए। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने बेडरूम में सोने की जगह के आसपास में आपको रखना चाहिए। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम शम शनेश्चराय नमः
या फिर तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिये नमः, इसका आपको जाप करना चाहिए। और शनि का गायत्री मंत्र है ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, यह आपको जाप करना चाहिए। शनि दोष निवारण कवच बनवा करके या शनि 33 यंत्र जड़वा करके आप संभव इसको भी धारण कर सकते हैं। यह शनि शांति के अचूक उपायों में माना जाता है। तो यह हुआ आप सभी के लिए शनि का राशिफल, वक्री शनि का राशिफल और साथ ही शनि के विशेष उपाय, वैदिक उपाय। अब अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के बीच इस एपिसोड को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।